लेक्चर कंसिस्ट ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफायर। आपके पास किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्लांट के ऊपर तो गैसिफायर जो है ना वो लगे होते हैं। उनके डिफरेंट काइंड होते हैं। कुछ होते हैं स्टेशनरी गैसिफायर होते हैं जिसमें आपके पास जो है सॉलिड मटेरियल जो उसमें उसका बेड बना होता है वो स्टेशनरी होता है। कुछ केसेस में और गैस फ्लो आप करवाते हो या लिक्विड फ्लो करवाते हो, गैस फ्लो करवाते हो। कुछ केसेस में आपके पास गैसिफायर वो फ्लूइडाइज होते हैं, सेमी फ्लूइडाइज होते हैं कि आपके पास जो है उसमें जो बेड है वो भी थोड़ा सा मूव कर रहा होता है और जैसे गैस स्टीम भी मूव कर रहे थे तो उसमें सेमी कंटैक्ट होता है। कुछ केसेस में आपके पास मूविंग फ्लूइडाइज बेड डायरेक्ट होता है कि आपके पास जो गैस है वो मूव करती हुई उन फ्लूइडाइज जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। अब ये आपने किस बेसिस पे सिलेक्शन करना है फ्लूइडाइज्ड बेड कैरेक्टर की। तो ये फ्लूइडाइज्ड बेड जब भी होते हैं एक तो उनकी जो है स्पेसिफिक डिजाइन होता है कि आपने अप ड्राफ्ट उनको यूज करना है या डाउन ड्राफ्ट यूज करना है या बबलिंग फ्लूइडाइज के तौर पे यूज करना है। दूसरा उनमें टेम्परेचर प्रेशर की ऑपरेटिंग कंडीशन होती है कि आपके पास स्पीड और वेलोसिटी भी होती है कि आपने टेम्परेचर प्रेशर आपके पास जो है वर्किंग फ्लूइड है उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या है या आपके पास जो प्रोडक्ट बना है जिसको आपने फ्लूइडाइज करवाना है, जो आपने लिफ्ट करवाना है सॉलिड को गैस स्ट्रीम में या जो है गैसेस में से, वो कौन सा है। तो अगर हम देखें तो फिक्स्ड बेड में उसमें टेम्परेचर आपके पास 300 to 1000 होता है, जबकि मूविंग बेड में जो डाउन ड्राफ्ट होता है उसमें भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट वही रेंज है। जबकि फ्लूइडाइज्ड बेड में आपके पास बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड होता है कि जिसमें बबल्स बन रहे होते हैं आपके। तो बबल्स का ये है कि आपके पास जैसे ही गैस स्टीम जाती है उस बेड में से तो उसमें बबल्स की फॉर्मेशन, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा जब भी लिक्विड में से जब गैस फ्लो करती है तो उसमें बबल बनाती रहती है। तो इसमें जो हमारी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है वो 650 to 950 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो प्रेशर की कंडीशन है वो 1 to 35 बार है, क्योंकि गैसिफिकेशन का प्रोसेस जो है ना वो 1000 की रेंज में होता है। तो इस वजह से इसको सिलेक्ट किया गया। तो जो बेस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपके पास बेड के कंटेक्ट के ऊपर है, डिजाइन के ऊपर, और आपके पास टेम्परेचर की कंडीशन है। इसके बाद डिफरेंट रिजीम्स हैं आपकी जो फ्लूइडाइजेशन की कि आप अगर इसको हम देखेंगे इसमें आपके पास गैस की वेलोसिटी या लिक्विड की वेलोसिटी बहुत स्लो है, तो वो जैसे ही उसमें से जाएगी तो वो पास होके उसमें से पास हो जाएगी, बहुत ही कम लिफ्ट करेगी आपके पास सॉलिड्स को। तो इस वजह से हम इसको फिक्स्ड बेड कहते हैं कि आपके पास जो अंदर पैकिंग में जो सॉलिड पड़ा हुआ है वो मूव नहीं कर रहा होता। जबकि इस केस में आपके पास मिनिमम फ्लूइडाइजेशन अचीव हो जाती है कि आपके पास गैस और लिक्विड जैसी जाती है तो एक स्पेसिफिक लिमिट पे जाके सॉलिड्स पार्टिकल को वो लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको हम इंसिपिएंट या मिनिमम फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। जबकि इस केस में आपके पास क्या है, बबलिंग या एग्रीगेट फ्लूइडाइजेशन है कि आपके पास जैसी गैस जाएगी तो वो उसमें से बबल्स की फॉर्म में आउट हो जाएगी सॉलिड्स में से। तो ये आप यहाँ से डिफरेंट रिजीम्स देख रहे हैं कि आपको बबल्स की फॉर्मेशन नजर आ रही है कि सॉलिड में से गैस बबल्स की फॉर्म में आउट हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें स्लगिंग में आपके पास जो है वो 1/3 आपके पास जो डायमीटर का हिस्सा होता है सॉलिड पार्टिकल्स का कि वो उसमें स्लगिंग की फॉर्म में उसमें से आउट हो जाता है। तो इसमें जो मेजरिंग कंट्रोल है ये प्रेशर फ्लक्चुएशन की वजह से गैस का जैसे प्रेशर फ्लक्चुएशन आएगी तो स्लगिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास ये जो इक्विपमेंट है ये आपको कंट्रोल कर रहा होता है सॉलिड पार्टिकल्स को। जबकि लीन फेज फ्लूइडाइजेशन विद न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट में ये कि गैस की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लिक्विड की वेलोसिटी भी हाई होती है, तो वो कंटिन्यूसली उसमें से मूव कर रही होती है सॉलिड्स में से और उनको लिफ्ट कर रही होती है, जो कैरी कर रही होती है, उसको हम एक्चुअल फ्लूइडाइजेशन भी कह देते हैं। अब डिफरेंट डिजाइन स्टेप्स हैं। फर्स्ट में है कि आपके पास जो है सॉलिड का जो है पार्टिकल्स का वेट क्या है उनकी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि वेट्स का पता होगा बेड के अंदर तो हम तभी गैस की वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे और चेक करेंगे कि कितना उसमें से गैस फ्लो कर सकती है और लिक्विड्स को कैरी कर सकती है, सॉलिड्स को कैरी कर सकती है। सेकंड में आप उसकी डायमेंशन को देखते हो कि बेड क्या है आपका सॉलिड पार्टिकल्स का, कितना बेड वो एरिया कितना कवर कर रहा है, आपके पास गैसीफायर का वॉल्यूम कितना है, उसकी लेंथ कितनी है और उसमें जो वेलोसिटी है गैस की वो कितनी है। तो गैस की वेलोसिटी हम उसको डिफरेंट क्राइटेरिया में डिफाइन करते हैं। एक सुपरफिशियल वेलोसिटी होती है जो कि आपके पास एक मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी होती है, एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है, एक बबल वेलोसिटी होती है। इन तमाम तीनों वेलोसिटीज का हम कंपैरिजन करते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारे जो सॉलिड पार्टिकल का बेड है वो कहाँ पे लाई करता है। और एट द एंड आप प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन करते हो, यानी एक्चुअल जो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन किसी भी बेड में से। तो
अब अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो आपके पास जो है वेट, सबसे पहला वेट चेक करते हो। वेट के लिए आपको पता है कि हाइट, एक तो डिस्टेंस जो आपके पास गैसिफायर है उसकी हाइट कितनी है, उसमें एरिया कितना है, और पोरोसिटी आप चेक करते हो कि पोरोसिटी की कितनी वैल्यूज है। तो यहाँ से आप वेट निकाल लेते हो, वेट की बेसिस पे आप फिर उसमें से एरिया ऑफ सॉलिड निकाल लेते हो। जैसे वेट निकाले तो सॉलिड पार्टिकल का डायमीटर आपको पता होता है, उसको मेजर कर लेते हो वेट की बेसिस पे। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ सॉलिड निकाल के फिर आप assumptions ले लेते हो कि आपके पास जो है इंटरनल डायमीटर कितना होगा सॉलिड्स का और बेड की हाइट कितनी होगी। इसके बाद है आपके पास राइस का वॉल्यूम जो है किसी सॉलिड का गैसिफायर के अंदर, उसका वॉल्यूम जब वेट निकाल लिया आपने, बल्क डेंसिटी आपको पता होती है, तो उससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हो कि वॉल्यूम कितना होगा। और उसके बाद है आपके पास गैसिफायर का हम वॉल्यूम निकालते हो कि जब आप वॉल्यूम निकालो तो सॉलिड पार्टिकल्स का, तो उसको डिवाइड करते हो उसमें से कितनी वर्डेज है, जो वर्डेज है जगह कितनी है सॉलिड पार्टिकल की, के एक से दूसरे सॉलिड के दरमियान में कितना गैप है खाली जगह। तो